हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। अब तक हमने देखा कि हम डिफरेंशिएशन करते थे स्केलर क्वांटिटीज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होती थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे पास होती थी। अब हम देखेंगे कि जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की, उन क्वांटिटीज़ की जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन पे भी हमें उनका जो फोकस करना पड़ता है। तो अगर हम उनकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी जो डिफरेंशिएशन है, क्या उन पर भी हम वही रूल अप्लाई करते हैं जो हम स्केलर्स पर करते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो लेट्स सी दिस। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, एक वेक्टर फंक्शन है, दैट इज ए, वेक्टर ए, एंड दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ, हमारे पास जो वेक्टर ए है, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्केलर, दैट्स टाइम टी। दिस टी इज स्केलर, this is scalar quantity, and this A is vector quantity. Now as we know, this time is independent variable, और जो यहाँ पे A हमारा है, ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें पता है कि जब हम एक चेंज लाते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ऑटोमेटिकली जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी क्या हमारे पास एक चेंज आती है। नाउ लेट्स सी दिस चेंज। तो हम वो चेंज देखने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ दैट इज A प्लस डेल्टा A। अब हमारे पास एक स्मॉल चेंज हमने देखी किसमें? वेक्टर ए में। और ये कैसे हमें दिखी? जब हमने जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ गई, दैट्स ए ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। ऑलराइट, जब टाइम में जो हमारे पास यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब इसमें चेंज आई तो ऑटोमेटिकली हमारी किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल दैट्स वेक्टर ए में चेंज आ गई। ऑलराइट, नाउ वेक्टर डेल्टा ए इज इक्वल टू ए वेक्टर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, और यहाँ पे इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, दैट इज वेक्टर ए। ऑलराइट, अब तक तो सही जा रहा है। नाउ लेट्स सी, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए ऑफ टी प्लस डेल्टा टी minus vector a. This vector a is actually our given function, that is a of t. All right, we can replace this by a of t, function of t. Now in order to find its derivative, in order to find its change, we divide with respect to time, we divide with delta t, both sides. हम यहाँ पे both sides में divide क्या करेंगे? delta t, क्योंकि हम यहाँ पे एक change find करने जा रहे हैं। For that, delta a divided by delta t is equal to a of t plus delta t. All right, a of t divided by delta t. All right. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इस पे अब लिमिट अप्लाई करेंगे। हमने देखा है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम वहाँ पे अप्रोच करते हैं। हियर वी अप्रोच दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसीलिए अप्रोच करते हैं ज़ीरो को, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब इसमें हम चेंज लाएंगे ऑटोमेटिकली हमारी किस में चेंज आएगी? डिपेंडेंट वेरिएबल में। ऑलराइट, दैट्स वाई कि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही अप्रोच करते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन राइट दिस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। ऑलराइट, एंड दिस बिकम्स आवर, यहाँ पे भी इसमें लिमिट लिखूंगा, दैट इज लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो, वेक्टर a of t plus delta t minus a of t, all right, divided by delta t. Now see here, when we approach delta t to 0, it becomes the instant rate of change of vector quantity a with respect to the scalar, that's time t, and this comes out to be, that is delta t approach to 0, a of t plus delta t minus a of t.
divided by delta t. Here you can find that this instant rate of change of a vector quantity A comes out to be, that is limit delta approach to 0, delta t approach to 0, that is vector A of t plus delta t minus times A of t divided by delta t. If this delta t approach to 0, if this limit exists in this right hand side, we can say this dA by dt is the derivative. There exists the derivative of this vector quantity A. All right. तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास जो यहाँ पे वेक्टर का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, हमारे जैसे कि हम स्केलर्स का करते थे वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आता है. ठीक है. ऑल राइट. बस इतनी सी फ़र्क है कि हमें यहाँ पे इसका जो वेक्टर क्वांटिटी का इसका जो एरो है इस पर इसका ख्याल रखना है, डायरेक्शन का ख्याल रखना है. राइट. अब हम देखेंगे कि इसके जो रूल्स हैं क्या ये वही रूल्स फॉलो करता है जैसे कि वेक्टर्स के बाहर जो कैलकुलस के रूल्स होते हैं, क्या यही यहाँ पे भी वेक्टर्स पर भी वही रूल्स फॉलो करता है. नो लेट्स सी. सपोज करो कि अगर हमारे पास मैं यहाँ पे लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. अब अगर हमारे पास हम डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं एक प्रोडक्ट से, हमारे पास एक प्रोडक्ट फंक्शन है, वहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. वो ऐसे भी हो सकते हैं, एक तो हमारे पास स्केलर होगा इन प्रोडक्ट फार्म और उसके साथ एक वेक्टर भी होगा. सपोज हम उसी का पहले देखेंगे. हमारे पास एक फंक्शन है दैट्स के ए. दिस इज वेक्टर एंड दिस के इज स्केलर. अगर हमारे पास किसी वक्त क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर. ऑलराइट. तो इसको हम देखेंगे कि इसको हम कैसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे. वहाँ पे ये हमारे पास एक वेक्टर है. आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे हमारे पास वो प्रोडक्ट रूल होता है, हम ऐसे करेंगे दैट्स विथ रेस्पेक्ट टू सपोज हमारे पास एक स्केलर के रेस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं. दैट्स डी के. ऑलराइट. दिस कम्स आउट टू बी, पहले हम इस फंक्शन का करेंगे जो हमारे पास स्केलर हैं. ऑलराइट. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डी के डिवाइड बाई डी टी. उसके बाद वेक्टर ए को ऐसे ही रखेंगे प्लस अब के को ऐसे ही रखेंगे और डी वेक्टर ए को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस स्केलर. ऑलराइट. दिस इज आवर डेरिवेटिव ऑफ दीज टू फंक्शंस, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर. ऑलराइट. तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस है, एक तो वेक्टर है और एक उसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म है और उसके साथ एक स्केलर है, तो उसको हम सिंपली प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं. तो पहले हम इस स्केलर को करेंगे और उसके बाद इसको ऐसे ही रखेंगे वेक्टर क्वांटिटी और प्लस टाइम्स इस स्केलर को ऐसे ही रखेंगे जैसे हम और इस वेक्टर ए को डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हम वहाँ पे जैसे हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते थे. ऑलराइट. नाउ अनदर जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इज अगर हमारे पास अब ये कंडीशन नंबर सेकंड है, डेरिवेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट. अगर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट है और उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वहाँ पे हम उसको कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ऑलराइट. तो वही देखते हैं. सपोज हमारे पास वेक्टर ए एंड बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो हम सिंपली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पे भी हम उसको प्रोडक्ट रूल इस पर कर सकते हैं, दैट इज डी ए डिवाइड बाई डी टी. ऑलराइट. विथ रेस्पेक्ट वेयर जस्ट डिफरेंशिएट हम इसको करें विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर, दैट्स टाइम. तो वेक्टर बी को हम ऐसे ही रखेंगे
इन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ऑलराइट, इस पर मैं अभी एग्जांपल भी करूंगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। और प्लस टाइम्स अब हम ए को ऐसे ही रखेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ। राइट, यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है, डॉट प्रोडक्ट आपको ऐसे ही रखना है बीच में। तो अब हम बी को करेंगे, दैट इज डी बी डिवाइड बाई डी टी। ऑलराइट, तो ऐसे हम किसका डॉट प्रोडक्ट किसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट, अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है उनका डॉट प्रोडक्ट है तो उसको हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहले हम पहले क्वांटिटी जो डॉट प्रोडक्ट में है वेक्टर क्वांटिटी उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही रखेंगे बीच में, फिर बी को करेंगे, फिर प्लस टाइम्स ए और डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही रखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू जो जिसके रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं। ऑलराइट, ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। और अब जो थर्ड, दैट इज, अब अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर क्वांटिटी है उनका क्रॉस, जो एक क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो उसको हम कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सपोज ये हमारे पास है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू। सपोज हम इनका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम स्केलर क्वांटिटी। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू। यहाँ पे भी आप पहले क्या करोगे, आप पहले डी ए डिवाइड बाई डी टी। ऑलराइट, पहले आप वेक्टर ए को करोगे और इसके बीच में आप ऐसे ही जो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस आप वैसे ही रखोगे। दैट मीन्स कि अब जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे उसके बाद इसके साथ आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि आपने डेरिवेटिव निकाला और उसको फिर यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट हटाया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऑलराइट, ये क्रॉस प्रोडक्ट वहीं पे रहेगा। अब ये सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ पे ये डेरिवेटिव फॉर्म में बन गया, ठीक है, इसका अब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया और अब डेरिवेटिव का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव का क्रॉस निकाल रहे हैं विथ अनदर वेक्टर बी। ऑलराइट, ऐसे यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, वेक्टर ए को ऐसे ही रखूँगा और क्रॉस प्रोडक्ट बीच में रखूँगा, डी बी डिवाइड बाई डी टी। ऑलराइट, इस तरीके से हम जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, उसका हम ऐसे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो पहले हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं, लेट्स सी। तो ये आपने याद रखे, इसको आप कॉपी अच्छे से कॉपी कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको लिख सकते हो अच्छे से, इसके आप नोट्स बना सकते हो। नाउ लेट्स सी, सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये किसके बराबर है, दैट इज 5 ऑफ टी स्क्वायर अलोंग आई, यूनिट वेक्टर आई, प्लस टी अलोंग जे माइनस टी क्यूब अलोंग के। ऑलराइट, और हमारे पास वेक्टर बी है, दिस इज अलोंग, ये किसके बराबर है, दैट इज साइन टी अलोंग आई माइनस कॉस टी अलोंग जे। ऑलराइट, ये हमारे पास दो वेक्टर्स है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है इनके डॉट प्रोडक्ट का। दैट मीन्स कि हमें इनका डॉट प्रोडक्ट जो है दैट्स ए डॉट बी। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 टी स्क्वायर राइट आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब अलॉन्ग के इंटू साइन ऑफ टी अलॉन्ग आई माइनस कॉस ऑफ टी अलॉन्ग जे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा। पहले आपको क्या करना है, जो हमने रूल पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास ऐसे हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज इन डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, तो उनका आप पहले ए लिखोगे। ऑलराइट,
आप डिफ्रेंसिएशन बी का कर सकते हो, प्लस डी ए डिवाइड बाई डी टी, और बी ऐसे ही रख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए ये है और ये बी है, और यहाँ पे आप इट डजेंट मैटर, आप ये पहले लिख सकते हो या यहाँ पहले लिख सकते हो, ये यहाँ पे हम यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, पहले मैं ए को ऐसे लिखूँगा, दैट इज़ 5t² i प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के, ऑलराइट। और उनके बीच में एक डॉट प्रोडक्ट है, और फिर डिफरेंशिएशन फाइंड करूँगा कि इनकी, दैट इज़ बी की, वो किसके बराबर आएगा, दैट इज़, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा साइन टी का किसके बराबर आएगा, दैट इज़ कॉस ऑफ टी, ऑलराइट, अलॉन्ग आई। और कॉस टी की किसके बराबर आएगा, दैट इज़ माइनस साइन, दैट इज़ प्लस साइन टी, ऑलराइट, दैट इज़ अलॉन्ग जी। अब ये हो गया, और उसके बीच में हमें फिर क्या आता है, दैट इज़ प्लस। अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दैट इज़ डी ए की। आप पहले भी इसके करो, इसकी कर सकते हो और इसको ऐसे ही रख सकते हो, फिर इसकी करोगे, इसकी ऐसे ही रख सकते हो, ठीक है। अब मैंने पहले इसको ऐसे ही रखा, इसकी डिफ्रेंसिएशन की, अब मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करने जा रहा हूँ और इसको ऐसे ही रखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दैट इज़ 10t अलॉन्ग आई प्लस जे, बिकॉज डी टी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस टाइम्स 3t², बिकॉज जो टी क्यूब की डिफ्रेंसिएशन है दैट इज 3t³ t², ऑलराइट, अलॉन्ग के। और इसको ऐसे ही मैं रखूँगा ओरिजिनल, दैट साइन ऑफ टी अलॉन्ग आई माइनस कॉस टी अलॉन्ग जे, ऑलराइट। और उसके बाद अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, आप इसका डॉट प्रोडक्ट अलग इसके साथ निकाल सकते हो और इसका अलग, फिर उनको अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स आप उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई एक अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स कर सकते हो, इनका ऐड भी आप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा। अब मैं आई को आई के साथ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, दैट इज़ 5t²। आई, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास वेक्टर आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम दो वेक्टर्स का, जो दो यूनिट वेक्टर्स का जो सेम यूनिट वेक्टर्स हैं उनका जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दैट दिस कम्स आउट टू बी, दैट इज ए बी कॉस थीटा, एंड दीज आर पैरेलल बिकॉज दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। जब ये पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, दैट इज 0, दैट cos 0 is equal to 1, this comes out to be that is a b। और यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे, दैट इज यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज यूनिट, दैट इज 1 मल्टीप्लाई 1 कम्स आउट टू बी 1, ऑलराइट। और जो वहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, तो वो किसके बराबर आते हैं, 0 के बराबर आते हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे वो नहीं लिखूँगा। तो इसको मैंने इसके साथ डिफरेंट ये मल्टीप्लाई किया और जे को जे के साथ, तो यहाँ पे मैं पहले लिखूँगा दैट्स कॉस टी, ऑलराइट, प्लस टाइम्स टी जे मल्टीप्लाई दिस कम्स आउट टू बी टी साइन टी, ऑलराइट, प्लस। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि इनके बीच में अब प्लस साइन है, 10t into sin t, this comes out to be 10t sin t, alright, plus j into minus cos t, j it is 1 here, इसका जो कोएफिशिएंट है that is 1, that is minus cos t, alright. Now you can see here मैं यहाँ पे इसको क्या एक कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दैट्स 5t² माइनस 1 कॉस टी, मैंने कॉमन निकाला इन दो और इनके बीच में, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब जब इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ कॉमन, दैट इज this t sin t plus 10t sin t, that is 11t sin t. All right, and this is our answer. All right, तो इस तरीके से हम इनकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. Now in the coming video I will give you some examples on this cross product, derivative of this cross product, that's a cross b. उसको हम कैसे फिर उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको उनकी भी एग्जांपल्स दूंगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वाचिंग. थैंक यू सो मच.